पिताजी आप लौट आए। कौन है? कौन है वहां? ये रक्त क्यों बार बार आ जाता है मेरे हाथ पर? कैसे मुक्त होऊंगा मैं? असुरराज, हाँ, आप बहुत थक गए होंगे, भूख प्यास भी बहुत लगी होगी। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। हाँ, तो मुझे चल तो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे प्यास लग रही है। जल चाहिए सुंदरी, जल चाहिए मुझे सुंदरी। पिताजी, आपको जल चाहिए ना, तो वो मैं आपके लिए ले आता हूँ। विशंक, मेरा पुत्र विशंक। पिताजी, आपकी प्यास बुझाने हेतु मैं जल ले आता हूँ। इंद्रशत्रु, कहाँ हो तुम पुत्र? रुकिए ज्येष्ठ, मैं जल ले आता हूँ। हाँ ज्येष्ठ, हमने आपको सभी ब्रह्मांड लाकर हम जल ले आएंगे। सभी ये भ्रमित वचन नहीं। अपनी प्यास बुझाने के लिए जल चाहिए मुझे, वास्तविक जल। रश्मि प्रभा की स्मृति जगाकर गणेश को संकट में डालने का प्रयास करने वाला भंडासुर अब स्वयं अपनी स्मृतियों के जाल में उलझ गया है। किंतु अब तो गणेश भी किसी उलझन में दिखाई दे रहा है। माता, मुझे लगता है गणेश चिंतन में है, क्योंकि उसे शीघ्र इस महेश आक्रमण का तोड़ सोचना है। अन्यथा माता और उनकी सेना अपने वचनानुसार आक्रमण के लिए तो क्या, स्वरक्षा के लिए भी अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। माता, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी बुद्धि शीघ्र कुछ समाधान सोचने में सफल हो सके। स्थिर भाव, स्थिर भाव, स्थिर भाव। जिस प्रकार सागर की गहराई में उतरकर रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए स्थिर रहकर बुद्धि की गहराई में उतरना आवश्यक है। इसीलिए माता ने पुत्र गणेश को स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया है। माता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माया के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की
जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो एक हिंसक पशु के समान व्यवहार करने लगे तो वो आकार और प्रकार दोनों से महिष ही हो जाता है। इसलिए ये क्रूर पशु और कोई नहीं, महिषासुर ही है, महिषासुर ही है। जिसका अंत स्वयं पाप विनाशिनी सिंहवाहिनी, अपने भीतर 9 देवियों का रूप समाहित रखने वाली आदि स्वरूपा, अपने घंटे के नाद से ही शत्रु को मूर्छित करने वाली और अपने दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खोलने वाली, अनेक सिद्धियों की दात्री, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है। माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है। युद्ध के इस चरण में तो मैं माता को भंडासुर के अस्त्र का तोड़ बताने में सफल हुआ। मेरा ये महेश आक्रमण व्यर्थ कैसे हो सकता है? नहीं भंडासुर, तुम असफल कदापि नहीं हो सकते। रुचिराक्षमाला पाषाण कुशौच ये महिषासुर जितनी बार भी धराशायी होंगे उतनी ही बार दुगनी शक्ति से पुनः उठ खड़े होंगे। किंतु ये रक्त किसने गिराया? कौन है जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है? पिताजी इधर देखिए मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ। पिताजी, आपके पुत्र आपकी सेवा में हैं यहाँ। नहीं, मिटा दूंगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिथ्या स्वरों को। पुत्र,
पुत्री, पत्नी, भ्राता, किसी का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए, जिसे कोई टाल नहीं सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूं। ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे हैं? माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने। मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है? अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्यवासिनी कहलाई। अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी, फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा। तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाएंगी। अब समझ आया, जो कार्य विधि ने नियत किए हैं वो उसी प्रकार होने होंगे। माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी, जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है। ये गणेश अचानक युद्ध भूमि से कहां चला गया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गौरी नंदन गणेश, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु?
उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे, आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो? ऋषि कात्यायन, प्रभु गणेश जी, ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा की अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है, तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु, हे मां, आप तो दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती है। आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है मां। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए मां, विलंब से ही सही मां, किंतु मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका।
इसलिए मुझे क्षमा करें माँ, और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो माँ। एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए माँ। सकारात्मक सोच और बुद्धिमत्ता से विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब समय आ गया है माता कात्यायनी के आगमन का और भंडासुर की योजना के असफल होने का। भक्ति के देवता गणेश जी को एक बार फिर उलझा दिया मैंने। कोई समाधान नहीं ढूंढ सके, इसलिए युद्ध भूमि का त्याग ही कर दिया उन्होंने। अर्थात अब मेरी विजय निश्चित है। पिछली बार का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। महिषासुर सबका ही पहले भी था और आज भी है। तो सुन, ये यश किसी से भी नहीं डरता, वो भी है तुच्छ स्त्री से कभी भी नहीं। भूल रही है तो तुच्छ नारी महिषासुर ने तब थमा था और ना ही आज थमेगा। लज्जा का आभास होता भी है इन असुरों को। माता ने इस महिषासुर का इतना भयंकर अंत किया था और ये फिर आ गया पुनः अपने अंत के लिए माता को चुनौती देने। भूत और वर्तमान में बस इतना भेद रहेगा कि आज महिषासुर की विजय होगी और इस तुच्छ नारी की पराजय। इस बार मेरी सेना का नहीं, तुम्हारी सेना का संहार होगा। आज जब मेरी सेना इस देवी सेना को पराजय का स्वाद चखाएगी, पराजित करेगी, तब आनंद वर्षा में भीगूंगा मैं। सभी माताओं को इस प्रकार इस महिष आक्रमण के संकट में छोड़कर गणेश कहां चला गया? महिषासुर का अंत ऋषि कात्यायन द्वारा देवी कात्यायनी के आवाहन से आरंभ हुआ था।
इसीलिए गणेश अवश्य ऋषिवर के ही पास गया होगा। तब तो शीघ्र उसे ऋषिवर के साथ यहाँ लौटना चाहिए। मुझे क्या था गणेश इस आक्रमण को कदापि नहीं रोक पाएंगे। इस युद्ध के अंत और मेरे विजय के साथ ही मैं पुनः अनंत काल के लिए असुर सम्राट के रूप में इस असुर सिंहासन पर स्थित होऊंगा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही असुर महानायक भंडासुर का सिंहासन। मेरे महिषों से पूर्ण रूप से घिर चुकी है ये देवियां। बस अब इनके नष्ट होने में मात्र एक प्रहार की ही देर है। ये देवी तनिक भी चिंतित क्यों नहीं है? इसने तो बड़ी निश्चिंतता से अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी माँ। माता कात्यायनी का आगमन हो गया। प्रणाम माता। ऋषिवर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद ऋषि कात्यायन, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं हो पाता। विघ्नहर्ता हूँ मैं, धर्म की रक्षा। आपको नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन। अब समय आ गया है देवी कात्यायनी को अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित करने का।
नारी है, ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गई? बस महिषासुर, पुनः अपने काल से भेंट करना चाहते हो ना तुम? तो अब उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। ये एक बार पुनः मेरी सेना का संहार करे, उससे पहले ही मुझे इसका अंत करना होगा। आक्रमण करो और अंत करो इस नारी का। आज एक बार फिर अपने सिंहासन पर स्थापित होकर अपार सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। सुख हो रहा है ना तुम्हें? इस टूटे हुए सिंहासन पर आसीन होकर सर्वथा अकेले रह गए ना तुम। भला उसका क्या लाभ? देखो इधर, मेरे हाथ में 105 ब्रह्मांडों की माला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो विजय पाप, धर्म और ग्लानि के भाव जगाए, उस निरर्थक विजय में पराजय का आभास नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी महिमा, महानता, समृद्धि, साम्राज्य सब मिट चुका है और कोई शेष नहीं रहा तुम्हारे पास। नहीं, ये मिथ्या कथन है तुम्हारा, क्योंकि मेरे हाथों में ये महानतम आसुरी अस्त्र है। मैं अकेला नहीं हूं, हम भंडासुर के साथ हैं। 6 श्रेष्ठतम विकार। सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सिंहासन, ये राजसभा, ये भवन, इस साम्राज्य के नवनिर्माण तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भंडासुर, विजय उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आज युद्ध भूमि में महिषासुर तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगा। कोई चिंता नहीं है मुझे, उत्सव अवश्य होगा। किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं स्वयं उसके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आज एक नहीं, असंख्य महिष है तुम्हारे सामने।
इसलिए अब हमसे सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम। कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा दुष्ट पापी। कहीं इसके धनुष बाण पुनः मेरे लिए संकट न उत्पन्न कर दे। असंख्य महिषों का अंत करने के लिए मात्र 2 बाण? कदाचित अपनी ओर बढ़ती ऐसी अपार शक्ति को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है ये नारी। ये क्या? इसका एक बाण अनेकों बाणों में परिवर्तित हो गया और ये सभी मेरी महिष सेना की दिशा में जा रही है। से कोई जीवित नहीं बचेगा। नहीं, मैं अपने विनाश के इतिहास को कदापि नहीं दोहराने दूंगा। तुच्छ नारी, तुम कितने भी प्रहार कर लो, किंतु मेरे इस असुर का अंत तुम कदापि नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। माता के प्रहारों से भी सुरक्षित है यह असुर? ऐसा कैसे संभव है?
क्या गणेश के पास इसका कोई समाधान है? अब माता के विंध्याचल पर्वत में वास करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट होने का समय आ गया है। बुद्धि का बल ही सच्चा बल है। शारीरिक बल तो मात्र बलशाली होने का भ्रम है। अब विंध्यवासिनी पर्वत पर रहने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के प्रकट होने का समय आ गया है। पिछली बार माता को सिंह का उपहार देने वाले हिमालय पर्वत थे। हे महान हिमालय पर्वत, कृपा कर मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम। सिंह ही माता का वाहन क्यों है? वो चीते के समान चपल नहीं, लोमड़ी के समान चतुर नहीं, ऊंट के समान लंबा नहीं और गज के समान बलशाली नहीं। फिर भी माता ने उसी का चुनाव क्यों किया? जहाँ कुछ जीव साहस का अभाव होने पर महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल का प्रयोग करने में अक्षम हो जाते हैं, किंतु सिंह साहस में अतुलनीय, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसीलिए एकमात्र सिंह देवी शक्ति का वाहन बन विजय का प्रतीक हो सकता है। यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। बस एक यही चूल्हा बचा है, तो इसी चूल्हे पर अपने लिए खीर पकाऊंगा मैं। किंतु किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं। चावल तो मिल गया मुझे, अब बस दूध और गुड़ चाहिए। अंततः दूध भी मिल गया मुझे, अब बस गुड़ मिल जाए। सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यहाँ मेरी खीर तैयार होगी और वहां महिषासुर की विजय होगी। माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की।
पाषाण कुश बाण चाप हस्ता मित्येव विभावये भवानी। जाओ इस दुष्ट असुर का संहार करो। आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम। भूतकाल की स्मृति पुनः सत्य बनकर मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारा इतिहास इसी प्रकार अपने आप को बार बार दोहराएगा, क्योंकि तुम पुनः अधर्म का साथ देकर माता से युद्ध करने का हठ कर रहे हो। इसलिए विनाश ही तुम्हारा भूत था और विनाश ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। और इस विनाश से अब भंडासुर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। शुभ समाचार की प्रतीक्षा किए बिना मुझे अपने खीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में महिषासुर की विजय सुनिश्चित है। ये कैसी गर्जना थी? है ना तुम्हें अपने इस वाहन सिंह पर? तो अब मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारा संहार करूंगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में सिंह कितना बलशाली होता है।
ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? विश्वास नहीं होता महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में। हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिं शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि भीषणते रंजनिरोषिणि दितिसुतदोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिं शैलसुते। मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्यगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि। महिषासुरमर्दिनी की जय, 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 महिषासुरमर्दिनी की जय। मेरे विजय की आशा बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे। लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए तो भी उसकी। उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूं, पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से अप्रत्यक्ष निर्गुण रूप में जाने लगे हैं।